पेंशनर के लिए बड़ी अपडेट। मई में खाते में इस दिन आएगी पेंशन की राशि। एरियर भुगतान, नॉमिनेशन, ग्रेजुएटी पर जारी किए वित्त विभाग ने नए दिशा निर्देश। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अप्रैल का महीना बीत चुका है और मई महीना लागू होते ही भारत सरकार के द्वारा पेंशन धारकों की पेंशन की राशि को लेकर, भुगतान एरियर को लेकर यहाँ पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वीडियो में हम सभी पेंशन धारकों को, जो कि सरकारी कर्मचारी थे, जो कि सेवानिवृत्त हुए हैं सरकारी सेवा से, उनके लिए पेंशन भुगतान को लेकर क्या क्या निर्देश जारी हुए हैं पूरी जानकारी देंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो अपने साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल 1 से 5 तारीख के बीच पेंशनर के खाते में पेंशन को भेजने के निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं और काफ़ी राज्य ऐसे हैं उनके द्वारा ऐसे भी निर्देश बैंकों को दिए गए हैं। केंद्रीय पेंशनर के पेंशन में 3% की भुगतान की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद पेंशनर के डीए बढ़कर 34% हो गया है। वहीं अप्रैल महीने के पेंशन कई महीने में पेंशन धारकों के खाते में भेजे जाएंगे। मतलब अप्रैल महीने की जो पेंशन है वो मई में भेजी जाएगी। इसी बीच नॉमिनेशन और पेंशन एरियर को लेकर भी एक बड़ी अपडेट यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जारी की है। दरअसल पेंशन के बकाया भुगतान, नामांकन नियम 1983 में जीवन भर पेंशन के लिए नामांकन जमा करने और स्वीकार करने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के कागजात भरते समय फॉर्म ए में पेंशन के बकाया के लिए नामांकन जमा कराना अनिवार्य है। इसके बाद ये नामांकन पीपीओ के साथ पेंशन वितरण प्राधिकरण को अग्रेसित किया जाएगा। पेंशन के बकाया भुगतान नॉमिनेशन नियम 1983 की अधिसूचना से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन धारकों को संबंधित पेंशन संवितरण प्राधिकरण को नामांकन प्रस्तुत करना होगा। अब यहाँ पर पेंशन धारकों के नामांकन को संभालने की प्रक्रिया क्या है, तो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी कि DOPPW ने 31 मार्च 2022 के एक नोट में जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, लेखा कार्यालय हैं, CPOs और पेंशन वितरण प्राधिकरण हैं और बैंक, उनको बकाया भुगतान के तहत जमा किए गए पेंशन भोगियों के नामांकन को संभालने के लिए प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। अब 1983 जो पेंशन नामांकन नियम है उसमें क्या क्या निर्धारण है, तो मंत्रालय, विभागों और संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही, लेखा अधिकारियों द्वारा कार्यवाही, केंद्रीय पेंशन कार्यालय जो है उनके द्वारा कार्यवाही, पेंशन वितरण प्राधिकरण या फिर हम कहें बैंकों द्वारा कार्यवाही। नियमों की अधिसूचना के बाद सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को फॉर्म ए में 3 प्रतियों में नामांकन जमा करना आवश्यक है। कार्यालय के प्रमुख या फिर विभाग जहां से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे, कार्यालय प्रमुख को पेंशन भोगियों को फॉर्म ए में नामांकन की विधिवत सत्यापित डुप्लीकेट प्रति लौटानी होगी। नामांकन की 3 प्रतियों को PAO CPO के माध्यम से पेंशन भुगतान आदेश के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकरण को भेजा जाना है। पेंशन भोगी बाद में पेंशन के वितरण प्राधिकरण को फॉर्म ए 3 प्रतियों में जमा करके नामांकन को संशोधित कर सकता है। पेंशन संवितरण प्राधिकरण को नामांकन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पेंशन भोगियों को नामांकन की विधिवत सत्यापन डुप्लीकेट प्रति लौटानी होगी। 3 प्रतियों की प्रति विभाग के लेखा अधिकारी को भेजी जानी है जहां से पेंशन भोगी सेवानिवृत्त हुआ था, जबकि नामांकन की मूल प्रति पीढ़ी के पास ही दर्ज की जाएगी। यदि पेंशन भोगी की मृत्यु है तो उसके बाद पेंशन का कोई बकाया होता है, तो पेंशन के ऐसे बकाया का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसके पक्ष में पेंशन नामांकन नियम 1983 के बकाया भुगतान के तहत नामांकन मौजूद है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग को कुछ पेंशन धारकों के संघों से अभ्यवेदन प्राप्त हुए हैं कि अक्सर जब पेंशन भोगी पेंशन वितरण प्राधिकरण यानी कि PDO को अपना नामांकन जमा करते हैं तो बैंक कर्मचारियों की ओर से इसे स्वीकार करने में अनिच्छा होती है। ये नामांकन क्योंकि वे नियमों से पूरी तरह से परिचित नहीं है। इसके अलावा यदि बैंक द्वारा नामांकन स्वीकार किया जाता है तो पेंशन भोगी को इसकी सुरक्षित कस्टडी और आवश्यकता पड़ने पर इसकी
पुनर्प्राप्ति के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि वो सुनिश्चित नहीं है कि नामांकन बैंक की प्रणाली में फीड किया भी गया है या फिर नहीं। ज़्यादातर मामलों में नामांकन की अनुपलब्धता की समस्या बैंकों द्वारा नामांकन के अनुचित संचालन के कारण हो जाती है, क्योंकि बैंक नामांकन का उचित रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब सेवानिवृत्ति के समय जमा किया गया नामांकन पेंशन भोगी की मृत्यु से पहले या किसी अन्य कारण से अमान्य हो जाता है और पेंशन भोगी बैंक में फॉर्म ए या फिर बैंक के कर्मचारियों के लिए एक नामांकन नया जमा करने में विफल रहते हैं। शाखाएं अज्ञानता के कारण नामांकन स्वीकार नहीं करती। साथ ही पेंशनर को सुविधा देते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पेंशनर और सीनियर सिटीजन के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित किया है, जिससे पेंशनर की किसी भी समस्या का हल मिल सकेगा। पेंशनर सीनियर सिटीजन अपनी शिकायत को यहाँ रखेंगे और सिंगल विंडो पोर्टल के तहत ही सीनियर सिटीजन इसका फ़ायदा ले सकेंगे। हालांकि इसका उद्देश्य पेंशन धारकों के लिए अपनी शिकायतों को उठाने और व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से संपर्क कर डिजिटल मैकेनिज्म के साथ उनकी शिकायतों को दूर करना है। इसके अलावा पोर्टल न केवल देश भर के पेंशन धारकों उनके संघों के साथ संपर्क में रहेगा, नियमित रूप से इसमें इनपुट से और शिकायतों को भी प्राप्त किए जाएंगे। सिस्टम से निपटने के लिए शिकायत की स्थिति नोडल अधिकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। तो मई महीने की पेंशन को लेकर, नामांकन को लेकर, एरियर को लेकर ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।